और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांवड़ नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत ने गुरुवार को केकड़ी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आगामी 18 मई को सांवड़ से जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास तक निकाली जाने वाली पैदल यात्रा को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर कई बार मुख्यमंत्री को नाम ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। इसी के चलते अब केकड़ी क्षेत्र की जनता के साथ वे स्वयं जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। शक्तावत ने बताया कि इस पैदल यात्रा के माध्यम से केकड़ी को फिर से जिला बनाए जाने, प्रशासनिक अव्यवस्थाओं में सुधार, पुलिस एवं प्रशासन की कथित दमनकारी नीतियों पर रोक लगाने, देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क निर्माण के अंतर्गत सांवर में बाईपास निर्माण सहित क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और इन समस्याओं के निस्तारण की मांग की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 18 मई को सांवर से पैदल यात्रा प्रारंभ होगी, जो केकड़ी, जूनिया और मालपुरा होते हुए जयपुर पहुंचेगी। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस यात्रा में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से हजारों लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा का जगह जगह पड़ाव भी रखा जाएगा, जहां पर यात्रा रुकेगी। 18 तारीख को आप जयपुर कूच कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या आपके मुद्दे हैं जिनको लेकर जयपुर कूच का प्रोग्राम है? 18 तारीख को दरअसल क्या है कि हम लोग पिछले कई टाइम से तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और एडीएम कार्यालय में लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर, बजरी के मुद्दे को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन जब हमें ऐसा लगा कि इन ज्ञापनों से कोई कार्रवाई नहीं होनी है, क्योंकि ये जो ज्ञापन है या तो सीएम साहब तक नहीं पहुंच रहे हैं या फिर इनको कोई देखना ही नहीं चाह रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों न ये ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को ही दे दिए जाएं, ताकि हमें ये पता चल जाए स्पष्ट रूप से कि हमारी सुनवाई होनी है या इस जनता को इस प्रकार से पीड़ा भोगनी है। जब क्या हम डॉक्टर का इंतज़ार करते हैं तो वो इंतज़ार का वक्त बहुत बुरा होता है, तो हम ये चाहते हैं कि क्या भजनलाल जी डॉक्टर बनकर हमारे इन मरीजों का, जो कि गरीब और मजलूम हैं, उपचार करेंगे। अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करेंगे। लेकिन अगर वो भी हमारी सुनाई नहीं करते हैं तो इस देश में वास्तव में लोकतंत्र की ये पूर्ण रूप से हत्या है। हमारे जो मुख्य मांगे हैं वो केकड़ी को पुनः जिला बनाने की, इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से वो सारे अवसर जो युवाओं को चाहिए, व्यवसायियों को चाहिए, काश्तकारों को चाहिए, मिलेंगे। आज एक टीचर अगर उसकी कोई विभाग में कोई कार्य हो तो उसको अजमेर जाना पड़ता है, अजमेर जाने के लिए उसका पूरा दिन खराब होता है। इसी प्रकार से किसी भी विभाग के लिए ले लीजिए, ये सभी के फायदे के लिए है। दूसरा, प्रशासनिक अव्यवस्थाओं में सुधार हेतु आप एक बात बताइए, प्रशासन ऐसा लग रहा है जैसे एक विधायक जो कि स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनके हाथ की कठपुतली बन गया हो। पुलिस प्रशासन का कार्य, आप ये मानिए, पुलिस प्रशासन में हमारे यहाँ से डिप्टी हर्षित जी शर्मा प्रत्येक कार्य को खुद हाथ में लेते हैं। नगर पालिका कार्य भी वही करते हैं, राजस्व का कार्य भी वही करवाते हैं, फॉरेस्ट का, मतलब जो भी कार्य या जो भी शिकायत होती है, मैं ये कहूँ कि सिविल में कहीं से भी अधिकार नहीं है पुलिस को कार्य करने का। जांच करने का अधिकार है, लेकिन वो भी जब प्रकरण तो दर्ज हो। प्रकरण ही नहीं है दर्ज। एक ईओ से आप कुछ भी शिकायत करवा लेते हैं, फिर ये कहते हैं कि साहब आपने तो कहा था कि आप कोऑपरेट करेंगे। मैं आज भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि अगर मेरी मोटरसाइकिल की किसी रिपेयर को क्या मैं किसी डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा? उसकी रिपेयर तो निश्चित रूप से मिस्त्री करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। हर चीज़ के लिए केवल एक ही डॉक्टर है और उस डॉक्टर का नाम है हर्षित शर्मा। तो आप ये बताइए, क्या ये उचित है? अगर उचित नहीं है तो निश्चित रूप से मेरा आवाज़ उठाना उचित है। एक आप ये देखिए कि कई रजिस्ट्रियाँ तहसील में होती है और कई नहीं होती है। कई जगह कई काम होते हैं और वही काम नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पैसा मिला वहाँ काम हो गया, जहाँ पैसा नहीं मिला वहाँ काम नहीं हुआ। इस भ्रष्टाचार को भी रोकना बहुत ज़रूरी है।
मेरा सबसे चौथा प्रमुख मुद्दा है, प्रशासन द्वारा अवैध बजरी के ट्रैक्टरों के पीछे भागकर जिस प्रकार से हादसों को आमंत्रण दिया जा रहा है, ये गलत है। अगर कोई चीज गलत है तो आप उसको मौके पे क्यों नहीं रोकते? अगर आप एक ट्रैक्टर था या डंपर अगर अवैध है तो उसको नदी में जाकर रोकिए, जहां से वो परिवहन होता है, जहां से वो लोड होता है, वहीं पर जाके उस अवैध खनन को रोक दीजिए। अगर आप उसको बाहर रोकने का प्रयास करेंगे तो उस पर जो जुर्माना है उसको बचाने के लिए वह चालक इतनी गति से उसको भगाता है। आए दिन क्षेत्र में वारदात, मतलब आए दिन हादसे लगातार हो रहे हैं, मौतें हो रही है, लेकिन फिर भी हम सब लोग केवल यही मानते हैं कि गलती ट्रैक्टर वाले की है, डंपर वाले की है। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि कहीं से भी गलती केवल ट्रैक्टर वाले की नहीं है, डंपर वाले की नहीं है, ये गलती प्रशासन की है। जहां गलत है वहीं जाकर वो रोक क्यों नहीं देते? क्यों इंतजार करते हैं किसी के मरने का? अगर गलत है तो माइनिंग विभाग का काम है कि उस अवैध खनन को मौके पर ही जाकर रोक दिया जाए। उसका इंतजार वो रोड पर करते हैं ताकि उसके पीछे वो गाड़ियां भगाएं, उसको रोकें, उससे पैसा वसूल करें, अन्यथा उसके पर एक मोटा जुर्माना लगा दें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी भी आप में से भी किसी का या आपके परिवार में से भी किसी का नंबर कभी भी आ सकता है, किसी के भी घर के बाहर कभी भी टेंट लग सकता है। मैं भी इसमें कई बार बच चुका हूँ, मेरी गाड़ी का भी एक्सीडेंट, क्योंकि जब ट्रैक्टर आता है तो वो ट्रैक्टर ड्राइवर सीट पे बैठ कर नहीं आता, खड़ा होकर आता है, दोनों चारों तरफ देखता हुआ आता है। आप एक बात बताइए, क्या इस प्रकार से बैलेंस बना सकता है ट्रैक्टर ड्राइवर? कभी नहीं बना सकता। और उसकी स्पीड 60-70 जो कि एक ट्रैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा होती है, अनबैलेंस दौड़ाता है, वो तो केवल और केवल हादसे को आमंत्रण दे रहा है। इसको रोकना ही चाहिए ताकि आमजन की जान माल की हिफाजत हो सके। ये प्रशासन का मुख्य कार्य है, लेकिन इस मुख्य कार्य से प्रशासन भटका हुआ है। प्रशासन का मुख्य कार्य केवल पैसों का दोहन करके अपना जेब गरम करना और अपने मातहत जिनका उनको संरक्षण प्राप्त है उसकी जेब गरम करना रह गया है। नसीराबाद से जो देवली 4 लेन बन रहा है उसमें आज उन्होंने सरवाड़ में बाईपास दिया, केकड़ी में बाईपास है, गुड़गांव जैसे छोटे से ग्राम पंचायत में बाईपास है, लेकिन सावर, क्योंकि रघुजी शर्मा मंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं, उनके सामने चुनाव लड़ चुके हैं, उनका गांव होने के कारण उसको अपेक्षित रखा गया है और उसमें बाईपास नहीं दिया गया ताकि वहां के गांव के लोगों को दबाया जा सके, उनको बार बार ये डराया धमकाया जा सके कि मुझे अगर तुमने इन ग्राम पंचायत के चुनाव में, CRDR के चुनाव में, जिला प्रमुख के चुनाव में अगर वोट नहीं दिए तो मैं तुम्हारी दुकानें तोड़ दूंगा। ये डर, ये दबाव बनाने के लिए वो बाईपास नहीं दे रहे हैं, जबकि ये बाईपास निश्चित रूप से हमारा अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, अन्यथा ये 4 लेन हम नहीं बनने देंगे। चाहे तो महोदय अपने घर के चारों तरफ बनाएं और चप्पल खोल के उस पर खूब भ्रमण करें। लास्ट 7वीं बात पानी और बिजली की। आज एक बात बताइए कि पूरे राजस्थान का सबसे पेयजल के अंदर अच्छा बांध जिसका सबसे अच्छा पानी है हमारे पास है, लेकिन कुएं के पास बैठे, मुंडेर पर बैठे व्यक्ति को भी प्यासा रहना पड़ रहा है। आज बिशनपुर हमारे पास होते हुए भी हमें पानी की किल्लतों से गुजरना पड़ रहा है। आज इसी प्रकार से बिजली भी अनियमितताओं के खड्डे में से गुजर रही है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से वो विकास की बातें कर रहे हैं, मैं कहूँ विकास वो जाने उनका काम, लेकिन जिस प्रकार से वो गिनाते हैं, अगर वो रुक रुक कर बोलें तो शायद मुझे लगता नहीं कि उन्हें याद रहेगा कि कहीं विकास हुआ हो। 2.5 साल में, मेरे कार्यकाल में तो मैंने कोई विकास देखा नहीं। हाँ, उन्होंने विकास को अवरुद्ध जरूर किया है। जो कार्य नगर पालिका का है वो उन्होंने हाथ में ले रखा है। नगर पालिका उनकी नहीं है, नगर पालिका एक अलग से इकाई सरकार ने बनाई है, ये किसी विधायक के अंडर में नहीं आती। इसके लिए अलग से मंत्री है, अलग से विभाग है और इसके लिए अलग से अधिकारी भी है, लेकिन ये अपने अनैतिक दबाव बनाकर सभी चीजों को अपने अंडर में रखना चाहते हैं। सरपंचों को तक दबाना चाहते हैं, ग्राम पंचायतों को अपने अंडर में रखना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि क्यों ना
सारी ही चीज़ें, गांव की बकरियां, भैंसें, गायें सभी इन्हीं को संभला दी जाए, ताकि गांव में सब लोग सुख और अमन और चैन से रह सकें और इनका आनंद बरकरार रहे। मैं केकड़ी की सभी समस्याओं को लेकर, जो भी मेरे पास आज क्षेत्र में व्याप्त समस्याएं कोई भी लेकर आ रहे हैं, मैं उनका पुलिंदा तैयार कर रहा हूं। आप मान के चलिए कि एक बोरा भर के पुलिंदा तैयार है और हम सब क्षेत्रवासी हजारों की संख्या में जाकर उस पूरे बोरे को, अब शर्म आती है कैसे पकड़ाएंगे मुख्यमंत्री को, लेकिन पकड़ाना पड़ेगा। तो हम लगता है कि 4 आदमी उठाने के लिए चाहिए, वो भी लगाएंगे और मुख्यमंत्री महोदय को वो पकड़ाएंगे। मेरे को लगता नहीं है कि उनको वो पढ़कर 2.5 साल में पूरा भी कर पाएंगे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के दबाव को खत्म करूं, अनैतिकता, अराजकता को खत्म करूं और इस प्रकार की जो उन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है उसको खत्म करने का मैं भी एक प्रयास करूं। हो सकता है कि मैं इसमें विफल रहूं, लेकिन जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि एक चिड़िया चोंच भर भर के कहीं आग लगी हुई थी और उसमें डालने जा रही थी, उसने केवल यही कहा था कि मेरा अगर हिस्ट्री में कहीं नाम आएगा तो आग बुझाने वालों में से आएगा। इस प्रकार से मेरा भी ये एक प्रयास है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ऐसा कर ही दूंगा, लेकिन मेरा प्रयास, मेरे को लगता है कि ठाकुर जी की कृपा से विफल नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को मैं केवल इतना जगह पाया कि हमें अनैतिकता, अराजकता और इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो मैं अपने इस आंदोलन को सफल मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सांवर थाना क्षेत्र के ग्राम गटियाली के रात्या गांव में एक महिला के साथ घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने की घटना सामने आई है। पीड़ित कमला देवी गुर्जर पत्नी लालाराम गुर्जर निवासी रात्या ने सांवर थाने में रिपोर्ट देकर अज्ञात बदमाश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार महिला बुधवार तड़के करीब 2 से 3 बजे के बीच अपने घर के बाहर सो रही थी। इसी दौरान अज्ञात बदमाश घर में घुस गया और महिला के कानों से पहने सोने के टॉप्स लूटकर फरार हो गया। महिला ने बताया कि टॉप्स का वजन करीब 6 ग्राम तथा कीमत लगभग 80,000 रुपये है। घटना के दौरान बदमाश द्वारा मारपीट करने से महिला की दोनों कानों में गंभीर चोटें आई और खून बहने लगा। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि गटियाली क्षेत्र में लगातार चोरी और आपराधिक की घटनाएं बढ़ रही है। आए दिन मोटर चोरी, मंदिरों में चोरी और अन्य वारदातों से लोग परेशान हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से बदमाशों के हौसले बुलंद है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने तथा बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। घटना को लेकर गांव में पुलिस प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है। शहर के शांवर रोड पर स्थित रिहायशी इलाके में केमिकल की तेज दुर्गंध से स्थानीय लोग परेशान हैं। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि आवासीय क्षेत्र में केमिकल और अन्य उत्पादों का उपयोग कर खदानों में काम आने वाले उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में लगातार बदबू फैल रही है। लोगों का कहना है कि दुर्गंध के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है तथा कई लोगों को एलर्जी और सांस संबंधित शिकायतें भी होने लगी है। लगातार बढ़ रही समस्या से परेशान होकर मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद गुरुवार को पालिका कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच के लिए मिट्टी के सैंपल लिए। कर्मचारियों ने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से भी जानकारी ली। पालिका कर्मचारियों ने बताया कि रिहायशी इलाके में इस प्रकार की गतिविधियों से लोगों को परेशानी हो रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्षेत्रवासियों की मांग है कि जल्द कार्रवाई कर उन्हें केमिकल की दुर्गंध और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से राहत दिलाई जाए। बदबू आ रही तो ये कहते हैं कूटना मार दूंगा, तो मेरे खाने वाला का पावर है, मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और मेरे इतनी बदबू आती है, उनको कहता हूँ भैया चमड़ी को ऊंची ले लो, ऊंची ले लो, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। मैं झूठ में मालिक कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को हाथ जोड़ दिया, कहता है कि मैं बाहर के पंजाबी है, पंजाबी ऐसे बोलते हैं हम के बस बाहर के पंजाबी हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास खाने वाला का पावर है, हम खाने का बनाते हैं। और इतनी बदबू आती है, मेरे सारे घर वाले देखो, ये देखो मेरी हालत देखो, ये देखो मेरा सर का, सारे घर वाले बीमार हो रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है मेरे गाड़ी, सारे घर वाले को। ऐसे देखो आप आज का आपने शिकायत की, आज नगर पालिका वाले क्या कार्रवाई हुई? अभी आप आए, सब टीम आई, इनको समझाया करा, अगर ये समझ जाते तो ठीक है, तो मैं दोबारा फिर वापस करूंगा। नहीं, ये नहीं मानेगा तो मैं अजमेर जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कह रहा हूँ।
मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। मैं इनको खूब किया, मैं 8 साल से कर रहा हूँ। 8 साल से आज 4 ताला लगा के काम करते हैं अंदर, किसी को अंदर नहीं जाना देते। बाहर से 4 ताला लगा के काम करते। चाय वाला भी आता तो बाहर से चाय दे के जाता, अंदर नहीं जाना देते। और केमिकल का काम करते हैं, इतना गुड़ के कट्टे लाते हैं, पत्थर के कोयले आते हैं। माँ को भी ले लो ना, फिर हाँ। वीडियो में भी बोल दी ना थोड़ा पत्थर के कोयले आते हैं। हाँ। अब क्या करे वो बताओ। और कहते हैं तो कूटने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। आज इनकी शिकायत थी, आपने कार्रवाई करने आए, क्या कार्रवाई? यहाँ पर केमिकल की कोई व्यवसाय की शिकायत है जो कि आवासीय बस्ती के अंदर काम चल रहा है। इसकी लेबोरेटरी में जांच कराया जाना बहुत जरूरी है। तो आवासीय कॉलोनी के अंदर व्यवसायिक गतिविधियाँ चलेगी तो क्या कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जाएगी? नगर पालिका का कोई प्रकरण नहीं, इसके अंदर कोई केमिकल है तो उसकी स्मेल से प्रार्थी के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई मुझे एलर्जी हो रही है, तो किसी केमिकल की जांच करवाया जाना बहुत जरूरी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ खंड सांवर के मंत्री मदनलाल मीणा एवं खंड उपाध्यक्ष अनंत पुरोहित के नेतृत्व में सांवर में शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन किया। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुई रैली महज एक जुलूस नहीं बल्कि शिक्षकों के असंतोष का प्रकटीकरण थी। सैकड़ों शिक्षक रैली में शामिल हुए तथा रैली उपखंड कार्यालय पहुंचने पर शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से सिवरा पंचांग के साथ हो रही छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया गया। शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश और प्रधानाचार्य के अधिकृत अवकाश में कटौती उन्हें कतई मंजूर नहीं है। साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की रुकी हुई पदोन्नति को तत्काल शुरू करने की मांग की गई। वर्षों से अपने घर जाने का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए तबादला खिड़की खोलने पर जोर दिया गया। साथ ही आरजीएचएस व्यवस्था में आवश्यक सुधार, संविदा कर्मियों को नियमित करने और वेतन विसंगतियों के स्थायी समाधान पर पुरजोर वकालत की गई। क्रमोन्नत विद्यालयों में केवल नाम नहीं बल्कि पद और वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान करने की मांग की गई। वरिष्ठ अध्यापक प्रतिनिधि लादूलाल मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, लेकिन आज वह अपने ही अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। इस मौके पर विरोध प्रदर्शन में कार्यकारिणी के बनवारी लाखोटिया, रामेश्वर प्रसाद चौधरी, अनिल झाकल, राधे गोविंद मंडोवरा, राजेंद्र बलाई, राधा मोहन गौड़, भवानी शंकर मीणा, जोरावर सिंह, श्याम सुंदर वैष्णव, शौकीना राम मीणा, हंसराज गुजर, चंचल शर्मा, मेना मीणा, मेनका मीणा, रश्मि गौतम, इंदिरा धोबी, सरिता चावला, शीला वर्मा, समदी मीणा, सुनीता मीणा, कमलेश शर्मा, विकास वर्मा, खेमराज मीणा, राकेश वैष्णव, अभिषेक शर्मा, सतवीर दहिया, सुदर्शन माली, अरबाज खान, जयंत जैन, धनराज मीणा, हेमराज मीणा, बाबूलाल मीणा सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। एमएलडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस और नर्सेज सप्ताह 2026 का भव्य आयोजन उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे, निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे, प्राचार्य सुनील साहू और उपस्थित अतिथियों द्वारा मां सरस्वती व आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, बीसीएमओ केकड़ी मौजूद रहे। इस अवसर पर संस्था के निदेशक अनिरुद्ध दुबे और प्राचार्य सुनील साहू द्वारा माल्यार्पण कर मोमेंटो भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रामगोपाल वर्मा, रिटायर्ड नर्सिंग अधीक्षक, राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी तथा सुरेंद्र बडोला, प्राचार्य, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय केकड़ी मौजूद रहे, जिनका स्वागत संस्था के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे और प्राचार्य सुनील साहू द्वारा माल्यार्पण और मोमेंटो भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राजेंद्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन जयपुर का भी मोमेंटो प्रदान कर स्वागत सम्मान किया गया। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने कहा कि नर्सिंग सेवा मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कर्मी मरीजों की सेवा, देखभाल और स्वास्थ्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। इस मौके पर संस्था के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे ने सभी अतिथियों व नर्सिंग स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था सदैव गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा और सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। प्राचार्य सुनील साहू ने विद्यार्थियों को नर्सिंग सेवा के मूल्यों को आत्मसात कर समाज सेवा हेतु प्रेरित किया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में संस्था के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे, प्राचार्य सुनील साहू द्वारा 100 से अधिक राजकीय चिकित्सालयों से पधारे नर्सिंग स्टाफ व कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और नर्सिंग स्टाफ में उत्साह का वातावरण दिखाई दिया।
केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहां मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। माहेश्वरी समाज की 16 से 26 वर्ष की बालिकाओं की मातृशक्ति कैंसर प्रिवेंशन टीकाकरण अभियान का तृतीय चरण गेटवेल एक्सरे अजमेर रोड केकड़ी में आयोजित हुआ। महासभा कार्यकारी मंडल सदस्य एशियन यति ने बताया कि मध्य राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महासभा की अभियान के तहत अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महासभा और श्री बांगड़ माहेश्वरी मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी की प्रेरणा व आर्थिक सहयोग और अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के संयुक्त तत्वाधान में 19 बालिकाओं की कैंसर प्रिवेंशन का टीकाकरण करवाया गया। माहेश्वरी क्षत्रिय सभा के केकड़ी के निवर्तमान अध्यक्ष सत्यनारायण सोमानी और क्षत्रिय सभा की निवर्तमान मंत्री गोपाल बियाणी ने बताया कि अर्शिता काबरा, शिवानी काबरा, राधिमा माहेश्वरी, कृष्णा मंत्री, मुस्कान न्याती, गुंजन न्याती, कुशिनवाल, आर्या बियानी, प्रियांक्षी बियाणी, श्रुति काबरा, प्रतिष्ठा मंत्री, स्नेहा राठी, प्रियांशी बसेर, शिया जवर, अंजलि राठी, तनीषा बसेर, अवनी तोषनीवाल एवं तन्वी तोषनीवाल के अंतिम टीकाकरण किया गया। जिला कार्य समिति सदस्य अनिल राठी, जिला प्रचार मंत्री निरंजन तोषनीवाल, नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंदी राम सोमानी, केकड़ी नगर महिला माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष कोमल राठी, मनोज न्याती, कुशल जवर, रोहित राठी का कार्यक्रम के दौरान सहयोग रहा। कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं यादगार और शानदार, तो अब इंतजार किस बात का। आपके शहर में आ चुका है सेंटर ऑडियो डीजे हाउस। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, हर मौके के लिए हमारे पास है हाई क्वालिटी डीजे साउंड और जबरदस्त लाइटिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हम देते हैं दमदार साउंड, आकर्षक लाइटिंग और प्रोफेशनल सर्विस, जो आपके हर कार्यक्रम को बना देगी खास और यादगार। तो देर मत कीजिए, आज ही बुक करें सेंटर ऑडियो डीजे हाउस और अपने फंक्शन में लगाएं एंटरटेनमेंट का तड़का। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस, आवाज ऐसी जो दिल में उतर जाए।